Hello everyone, welcome to my channel. Quant ki checklist number 31. Question number 1. Shreya lent a sum of money to her friend at simple interest of 18% per annum. If Shreya's friend returned this money with the interest of 4320 after 8 years, then find the sum of money given by Shreya to her friend. तो कितना 18% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट पे दिया है और रिटर्न किया गया है 8 ईयर्स के बाद में। तो 8 ईयर्स के बाद में कितना हो जाएगा, 8 इंटू 18 इतना इंटरेस्ट हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 4320 के इक्वल। तो हम 100 की वैल्यू निकाल लेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 8 से कटेगा 45 टाइम्स, 4 टाइम्स और 0 टाइम्स। फिर 18 से कटेगा 18 3 ज़ा और ये 90 टाइम्स और या 2 टाइम्स कटेगा 6 3 ज़ा ही कटेगा ये 6 की टेबल से। फिर ये कटेगा 30 टाइम्स और ये आ जाएगा 3000 आंसर। क्वेश्चन नंबर 2. द रेशियो ऑफ द इन्वेस्टमेंट ऑफ पी क्यू एंड आर एस पी क्यू आर और एस का रेशियो दे रखा है 2, 3, 5 और 6. If all of them invested the money for 3 years, if the value of Q's share of profit at the end of 3 years is 3300 rupees, then the total profit earned by all of them. तो 3 सालों के लिए सभी ने इन्वेस्ट किया है तो सभी कट जाएंगे तो वैल्यू सेम ही रहेगी। 3 ईयर्स के बाद में ये 3300 है तो ये 1100 से मल्टीप्लाई किया गया है तो टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, ये हो गया 5 और 5 10, 10 और 6 16। तो 16 इंटू 1100 करेंगे तो ये आ जाएगा 00671 17,600। क्वेश्चन नंबर 3. Beneath श्रेष्ठ कैन finish a work in 16 days and 14 days respectively. They worked together for 4 days and then Beneath left the work. How many more days will it take for Shrestha to finish the work alone? तो Beneath और श्रेष्ठ इन 16 डेज और 14 डेज तक काम किया। ये 7 ज़ा और ये 8 ज़ा आता है 2 की टेबल में। तो 7 को इससे मल्टीप्लाई करो या 8 को इससे मल्टीप्लाई करो, टोटल वर्क आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 80 और 32 तो ये आ जाएगा 112। तो ये आ जाएगा 7 और ये आ जाएगा 8 इनकी एफिशिएंसीज। आगे इन्होंने दे रखा है दे वर्कड टुगेदर फॉर 4 डेज। तो 4 डेज तक इनकी एफिशिएंसी से काम किया तो 15 की एफिशिएंसी से 4 डेज तक काम किया तो 15 4 ज़ा 60 वर्क कंप्लीट हो गया। देन बीनीथ लेफ्ट तो बीनीथ इसको छोड़ के चला गया। देन 8 की एफिशिएंसी से काम करेगा सिर्फ श्रेष्ठ। हाउ मैनी मोर डेज इट विल टेक बाय श्रेष्ठ टू फिनिश दी वर्क अलोन। तो कितना वर्क बच गया, 60 चला गया तो 40 52 वर्क बच गया। अब इस 52 वर्क को करना है 8 से तो 8 से डिवाइड कर लो तो ये आ जाएगा 56 7 टाइम्स होता है तो 6 टाइम्स 48 और फिर 45 ज़ा तो 6.5 डेज लग जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4. द रेशियो ऑफ द एज ऑफ अमित आफ्टर 6 ईयर्स एंड दैट बिफोर 4 ईयर्स इज 18:13। तो अमित की एज 6 ईयर्स के बाद में और 4 ईयर्स के पहले 18:13 दे रखी है। तो इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 5 का डिफरेंस आ रहा है बट एक्चुअल में डिफरेंस तो आ रहा है 10 का। तो एक की वैल्यू कितनी होगी 2 तो ये हो गया 26 में 4 ऐड करेंगे तो 30 एज आज की प्रेजेंट एज आ जाएगी। पूछा गया है प्रेजेंट एज ही पूछिए तो 30 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5. द रेक्टेंगल in the rectangle the length is triple the breadth। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। फिर द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 112। तो पैरामीटर क्या होता है 2l + b। तो l + b कितना हो गया 4x इंटू 2 इक्वल्स टू 112। 2 से इसको कट करेंगे 10 5 ज़ा और 6 ज़ा, 4 से इसको कट करेंगे 1 ज़ा और 4 ज़ा तो 14x की वैल्यू आ गई। एरिया ऑफ रेक्टेंगल पूछा है तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है L इंटू बी होता है। L इंटू बी एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है। L दे रखा है 3x और इसको 1x मान लो तो ये आ गया 4x इंटू 4x स्क्वायर हो गया। तो 4 इंटू 14 इंटू नहीं 3 है 3 इंटू 14 इंटू 14 तो 14 इंटू 14 196 होता है। इंटू 3 करेंगे तो यह आ जाएगा 300 270 एंड 6 3 ज़ा 18 तो यह आ जाएगा 8 8 और 5 588। क्वेश्चन नंबर 6. विनोद बॉट 2 बैंगल्स ईच फॉर 500 रुपीज़। तो दोनों ही बैंगल्स जो है 500 रुपीज़ के हैं, 500 और 500 फर्स्ट और सेकेंड। इफ़ ही सोल्ड 1 बैंगल एट 40% प्रॉफिट तो 40% कितना होता है 4/10 यानी कि
2/5, अगर 5 की चीज़ है, 2 का प्रॉफिट हुआ है यानी कि 200 का प्रॉफिट हुआ है तो ये 700 में गई होगी। एंड सेकंड सोल्ड एट 20% लॉस, तो 20% लॉस 1/5 होता है तो 1 का लॉस, तो ये 400 में गया होगा। आगे दे रखा फाइंड वेदर ही विल फेस लॉस और प्रॉफिट ऑन द ओवरऑल पे कितना प्रॉफिट और लॉस हो रहा है, तो 1000 के ऊपर 1100, तो 100 का प्रॉफिट हो रहा है 1000 पे, तो कितना परसेंटेज हो गया, 00 से 00, 0 से 0, तो 10% का प्रॉफिट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 7. In how many ways the letter pocket can be arranged so that vowels are always together? तो P, O, C, K, E, T. तो ये 4 लेटर्स अपनी जगह प्लेस चेंज करेंगे, 2 वोवल्स अपनी जगह प्लेस चेंज करेंगे, और इनमें कोई रिपीट है नहीं है तो इसको ऐसे इट इज रखेंगे। 4 3 2 2, तो ये आ जाएगा 4 4 16 एंड 16 3 आ जाएगा 30 40 48, तो 480 आंसर आ जाएगा। 48 आ रहा है, कुछ गलत किया है, एक बार वापस कर लेते हैं। P O C K E T, तो ये 4 प्लेसेस और इसको भी एक प्लेस काउंट करेंगे तो 5 फैक्टोरियल आएगा। यहीं पे मिस्टेक की थी, और ये अपने जगह पे भी प्लेसेस चेंज करेंगे जगह, तो 2 फैक्टोरियल, तो ये जाएगा 5 4 3 2 1 और 2 1, तो ये जाएगा 20 20 और 6 120 120 इंटू 2 240, तो 240 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8. अ ट्रेन 480 मीटर्स लेंथ इज मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 48 किलोमीटर्स पर आवर, इन हाउ मच टाइम विल इट क्रॉसेज अ मैन कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन एट ए स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर। तो अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है मैन, 480 ही डिस्टेंस होगा, जो कि ट्रेन की लेंथ है उतना ही कवर किया जाएगा, और 48 किलोमीटर पर आवर और 6 किलोमीटर्स पर आवर, दोनों अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे स्पीड्स का सम हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 54 किलोमीटर पर आवर, और 54 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड करना पड़ेगा 5/18, क्योंकि ये मीटर्स में दे रखा है, तो ये आ जाएगा 54 इंटू 5 और 18 ऊपर चला जाएगा, तो ये इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 6 8 48 और 6 9 फिर आ जाएगा 9 से 2 और ये 5 से कटेगा तो 5 1 36 तो 16 32 आ जाएगा, 32 सेकेंड्स आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9. अ बैग कंटेन 9 blue balls, 5 pink balls. If 3 balls are drawn at random, find the probability that 2 pink और 1 blue balls आए। तो सेलेक्ट कर लेंगे 9C1 और एंड दे रखा है बीच में, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2C5 डिवाइडेड बाय टोटल बॉल्स कितनी दे रखी है 9 और 5 14, 14C, ये नीचे ये 5C2 है, 5C2 और टोटल कितनी हो गई 3 बॉल्स हो गई, तो 3, तो 9 इंटू 5 इंटू 4 बाई 2 डिवाइडेड बाय 14 इंटू 13 इंटू 12 बाय 3 इंटू 2, तो 2 से 2 कट गया, फिर इस 3 को कट करेंगे 4 टाइम्स, 4 से 4 कट जाएगा, फिर कुछ नहीं कट रहा है तो 45 बाय 13 इंटू 13 और 1, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 140234 182, तो ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10. 54 liters of milk is mixed with 9 liters of water, तो 54 liters of milk 9 liters of water होता है। I liters of the mixture is sold, तो इसमें से I liters इसमें से बेच दिया जाता है, एंड मिल्क लेफ्ट इन द मिक्सचर इज 36 लीटर्स, 36 लीटर्स बच जाता है। अब 36 बच गया है, फाइनल रेशो जो होता है वो 6 और 1 हो जाता है, 6 और 1 हो गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ आई की वैल्यू बतानी है, तो अब 36 लीटर्स यहाँ पे बचा है, यानी कि इसमें से कुछ गया होगा, कितना गया 4 4 8 और 18 यहाँ से गया होगा, 18 गया है तो पूरा मिक्सचर गया है, तो इधर से और इधर से इक्वल प्रोपोर्शन में गया होगा। ये प्रोपोर्शन कितना दे रखा है 1:6 का रेशो है, 6:1 का रेशो, तो 6 की वैल्यू 18 है, यानी कि 3 टाइम्स, तो 3 इधर से गया होगा, तो टोटल मिक्सचर गया कितना 8 9 10 11 21 इसमें से गया होगा। क्वेश्चन नंबर 11. P and Q invested their money in the ratio 1:2 and 1:5. तो P और Q का इन्वेस्टमेंट क्या हो गया 5:2 हो गया, ये ऐसे हुआ 1/2 और 1/5, तो 5 ऊपर चला गया इधर और 2 इधर चला गया, ठीक है। इसके बाद में Q और R का रेशो दे रखा है 1/3 एंड 1/8, तो 8 Q का हो गया और 3 R का हो गया, तो 8 अगर Q का है और 3 R का है तो इसका 4 टाइम्स है, तो ये क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा,
तो अगर 3/4 होगा तो 4 को इनसे मल्टीप्लाई कर दो तो ये सेम हो जाएगा 28 और 3, ये इनका रेशो आ गया। देन द प्रॉफिट जो है इसी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होएगा। प्रॉफिट दे रखा है 4216, रेशो पूछा किसका है, आर का पूछा है तो आर का 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और टोटल कितना आ रहा है 9, 10, 11, 31 आ रहा है। तो 31 से इसको सॉल्व करेंगे, 31 की टेबल में 1 जा 1 1 1, तो 3 टाइम्स आ जाएगा 93, तो ये आ जाएगा 11 और 7 18 186, तो ये आ जाएगा 6 टाइम्स। तो इसको सॉल्व कर लेंगे 300 या फिर 39 390 और 6 3 जा 18, तो ये आ जाएगा 804 408। क्वेश्चन नंबर 12, अ सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू 5776 in 2 years at 26.66% per annum compounded annually. Find the interest earned on the amount in 2 years। तो क्या दे रखा है 26.66% क्या होता है 20% 1/5 प्लस 6.66 1/15, तो कितना हो गया 15, 3 + 1 4 4/15। तो इसने क्या दे रखा है 2 सालों में ये 4/15 हो रहा है, तो 15 से 19 हो रहा है, 15 से 19 हो रहा है, तो कितना हो गया 225 से 361 हो गया। तो ये दे रखा अमाउंट्स टू इतना, यानी कि इसकी वैल्यू दे रखी है ये, तो 5776 361 और पूछा क्या है इंटरेस्ट पूछा है। इंटरेस्ट इन दोनों का डिफरेंस होएगा तो 75 और 61, तो आ जाएगा 6 12 13 136 की वैल्यू बतानी है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, फर्स्ट टाइम तो 1 जा ही जाएगा, तो बचेगा 6 1 और 2 और बचा 6, तो ये 6 6 जा दिख रहा है, 6 जा दिख रहा है, तो 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1360, 6 6 जा 36, 6 3 जा 18 19 20 21 6 7 8, तो ये आ जाएगा 6 7 8 1 2 2176। क्वेश्चन नंबर 13, 8 women working for 6 hours a day completed a piece of work in 30 days. In how many days can 18 women working for 4 hours a day completed the same piece of work? तो 8 वुमेंस 6 hours a day 30 days तक काम करती है, उसी तरीके से 18 वुमेंस 4 hours a day और कुछ डेज तक काम करेंगी, तो कितने टाइम में वर्क कंप्लीट होगा। दोनों तरफ वर्क इक्वल रख लिया, कट कर देंगे 2 जा, ये कटेगा 9 जा, ये कटेगा 2 जा और 3 जा, 3 से कटेगा 10 जा, तो 20 डेज लग जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14, इन द स्कूल देयर आर टोटल 900 स्टूडेंट्स इन दी स्कूल, 900 स्टूडेंट्स है टोटल। फिर दे रखा है बॉयज़ और गर्ल्स 11:7 के रेशियो में। 11:7 कितने होते हैं 18 हो जाते हैं, तो 18 से डिवाइड करेंगे तो 50 आ जाएगा, तो 550 ये है और 350 गर्ल्स दे रखी है। 85% ऑफ द स्टूडेंट्स टुक पार्ट इन द स्पोर्ट्स, तो इसका 85% ने स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया है एंड 70% ऑफ द गर्ल्स जो है इन्होंने स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया है। तो बताना बॉयज़ ने कितनों ने पार्टिसिपेट किया है, तो 900 का 85% हो जाएगा, 9 5 से 45, 8 9 से 72 76, तो इतने लोगों ने टोटल ने स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया। वुमेंस के अंदर 5 3 21 24, तो 245 गर्ल्स ने किया है। अगर इसमें से माइनस कर देंगे तो बॉयज़ पता चल जाएंगे 0 2 और 5 520 बॉयज़ ने पार्टिसिपेट किया है। क्वेश्चन नंबर 15, अ मिक्सचर कंटेन मिल्क एंड वाटर इन रेशियो 3:7 रेस्पेक्टिवली, तो मिल्क और वाटर का रेशियो 3:7 दे रखा है। व्हेन 8 लीटर्स ऑफ वाटर ऐड किया गया है, देन द रेशियो ऑफ वाटर टू मिल्क 33:13 हो जाता है। तो अब यहाँ पे तो चेंजेस किए गए, लेकिन यहाँ कुछ चेंज नहीं किया गया, तो इसको 13 बनाए मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 13 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 39, इधर भी 13 से करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 70 और 21 91। अब यहाँ पे ये हो जाएगा 39 और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 99। अब कितना ऐड हुआ है यहाँ पे, टोटल ऐड हो रहा है 8 का ऐड हो रहा है, बट एक्चुअल में भी 8 ही ऐड हो रहा है, यानी कि ये जो टोटल दे रखा है ये स्टार्टिंग में इनिशियली मिक्सचर दे रखा। तो कैलकुलेट द इनिशियल मिक्सचर बताना है, तो इसका सम कर लो, 9 10 11 12 13 130 इनिशियल मिक्सचर है। क्वेश्चन नंबर 16, द एफिशिएंसी ऑफ ए इज 3/8 टाइम्स ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ बी। ए और बी की एफिशिएंसी, ए की 3/8 है, अगर ये 8 है तो 3 एफिशिएंसी ए की हो गई। एफिशिएंसी ऑफ बी इज हाफ टाइम्स ऑफ सी। ए
सी की जो एफिशिएंसी है उसका हाफ है, यानी कि सी की एफिशिएंसी 16 होगी तभी उसका हाफ 8 होगा। बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 22 डेज, तो 22 डेज में 8 की एफिशिएंसी से काम करेगा, टोटल वर्क आ गया। फाइंड द टाइम टेकन बाय ए एंड सी, तो ए और सी की एफिशिएंसी कितनी 19, तो 19 से इसको डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 16 17 176/19, तो 19 की टेबल में 9 जा 981, तो यह आ जाएगा 171 जो कि 9 टाइम्स आएगा 5/19, ये इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, अ सुपर बाइक ट्रैवल्स फ्रॉम पंजाब टू मुंबई, तो पंजाब से मुंबई तक ये ट्रैवल करती है 180 किलोमीटर्स पर आवर, तो ये जा रही है 180 किलोमीटर्स पर आवर एंड रिटर्न्स फ्रॉम पंजाब रिटर्न्स टू पंजाब फ्रॉम मुंबई एट 220 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से। फाइंड दी एवरेज स्पीड बतानी है, तो एवरेज स्पीड निकालेंगे 2 × 180 × 220 बाय दोनों का सम 400, तो ये कट जाएगा 200 टाइम्स, 0 0 कट जाएगा, डबल जीरोस, ये कट जाएगा 11 टाइम्स, 8 और 1 9 और 1 198, आंसर आ जाएगा किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 18, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज रिड्यूस्ड बाय 25%, तो लेंथ जो है वो 25% 1/4, तो 4 से 3 हो जाती है। ब्रेड्थ जो है वो इंक्रीज हो जाती है 1/4 से, तो 4 से 5 हो जाती है, तो कितनी हो गई, एरिया क्या हो गया, एरिया हो गया 16 और ये हो गया 15। तो इसने क्या बोला है, न्यू एरिया 35 लेस है ओरिजिनल से, तो ये तो एक लेस है, तो एक की वैल्यू 35 है, तो पुराना एरिया ये हो जाएगा, नया एरिया 35 × 15 हो जाएगा और ये 16 हो जाएगा। पूछा क्या है, ओरिजिनल एरिया, यानी कि इसकी वैल्यू पूछी, तो इसको 70 × 8 लिख सकते, 7 8 = 56, तो 560 आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, द रेशो ऑफ स्पीड ऑफ बोट ए एंड बी इन स्टिल वाटर, तो ए और बी की जो v की वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 5 और 6, स्पीड ऑफ करंट s की वैल्यू 25 दे रखी है। बोट ए टेक्स 6 आवर्स टू ट्रैवल 360 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, डाउन यानी कि v + s, इसको लगते हैं 6 आवर्स, तो 6 6 × 36, तो 60 आ गया, v + s, v इसका पता है अपन को 5 जो कि 5x है, प्लस s पता है 25 इक्वल्स टू 60, तो 25 को माइनस करेंगे तो ये 35 आ जाएगा, 35 इक्वल्स टू 5x, x की वैल्यू आ जाएगी 7, x की वैल्यू अगर 7 है, x की वैल्यू अगर 7 है तो ये हो गया × 7, तो 35 और ये हो जाएगा × 7, तो 6 7 = 42, 42 इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसने आगे क्या बोल रखा है, बोट बी जो कि 323 माइनस, क्योंकि अप स्ट्रीम दे रखा है, तो 323 42 - 25 करेंगे तो ये आ जाएगा 25 6 7 7 और 31 17 से माइनस करेंगे, 17 1 जा, फिर आ जाएगा 3 4 5 3 और 1, तो ये आ जाएगा 9 टाइम्स 90 और 63, ठीक है 9 टाइम्स आ रहा है, तो 19 आंसर आ गया, 19 आवर्स आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, हाउ मैनी ml ऑफ वाटर should be added to 18 liters of Fevicol with 25% of the preservatives so that the amount of preservation in the mixture is 40%। तो 18 लीटर्स है, उसका जो प्रिजर्वेशन वाला विदाउट प्रिजर्वेटिव्स है वो 75 हो गया, और 18 लीटर्स में क्या ऐड करें कि जो प्रिजर्वेशन है वो 40% से, प्रिजर्वेशन 40%, विदाउट कितना हो जाएगा, विदाउट हो जाएगा 60%, तो ये आ जाएगा 75, 18 अलग से ले लो, 75 माइनस, या फिर पहले इसको सॉल्व ही मत करो इधर से, पहले इधर से सॉल्व करो, ये आ जाएगा 18 × 60 + 60x, तो ये आ जाएगा 18 × 75, 18 को इधर ले लो, 75 - 60 इक्वल्स टू 60x, तो ये आ जाएगा 15 × 18/60 इक्वल्स टू x, तो ये आ जाएगा 4 टाइम्स, 4 से 2 जा और ये 9 जा 4.5।